पूतना की प्रॉब्लम जानते हो क्या? भगवान ने क्यों नहीं देखा उसको? इसकी एक समस्या है। ऊपर ऊपर तो श्रृंगार किए हो, ऊपर ऊपर से, और भीतर जहर लिए हुए। और भगवान कहते हैं ऐसा आदमी चाहे जो हो, मेरे सामने जब जब आता है, ऊपर से मेकअप किए हो, भीतर विषैला हो, ऐसे आदमी की ओर मैं दृष्टिपात नहीं करता, दिखता ही नहीं। भगवान की दृष्टिपात पानी है, उनकी निगाहें पानी है। तो ऊपर से भले आप थोड़ा उल्टा पुल्टा रहो, 19-20 रहो, भीतर से आप फिट रहो, एकदम कंप्लीट रहो। पूतना का क्या था? ऊपर ऊपर श्रृंगार था, भीतर विष था। विष माने छल कपट गंदगी प्रपंच, ही सब विष है। और क्या? विष माने खाली भजन नहीं होता, छल कपट। भगवान कहते हैं मोह कपट छल छिद्र न भावा। ऊपर से आप कैसे हो मेरा इससे कोई संबंध नहीं है, लेकिन आप भीतर से छल कपट से मुक्त हो, तब आप हमारे प्रिय हो सकते हो, तब मेरी निगाह पा सकते हो आप। तो भगवान का संबंध आपके वस्त्रों से नहीं है, भगवान का संबंध आपके देह से नहीं है, भगवान का संबंध आपके स्वभाव से है, आपके मन से है। जैसे भगवान की निगाह अगर पानी है तो फिर फेशियल के साथ साथ मनेशियल पर भी ध्यान दो। और बड़ी विडंबना यह है ना कि देह को संवारने के बहुत से आइटम मिल रहे हैं मार्केट में। मार्केट जाकर देखो कन्नौज की बाजार में, तो देह के संवारने के इतने आइटम उपलब्ध हैं मार्केट में। इतने प्रकार के सेंट, इतने प्रकार के क्रीम, इतने प्रकार के पाउडर, इतने प्रकार का कंघा, शीशा, लिपस्टिक 75 ml की, 500 प्रकार की चूड़ियां, और इंसान बस उन्हीं में अटका पड़ा है, खाली देह पर ही ध्यान दे रहा है। और मैं फिर दोहराऊं, आपको याद रखना है इसको, है भगवान का आपके देह से और भगवान का आपके ऊपरी श्रृंगार से कुछ भी मतलब नहीं, कोई लेन देन नहीं। भगवान देखते हैं इंसान का स्वभाव, इंसान का नेचर, इंसान का मन। इसलिए मन के श्रृंगार पर भी ध्यान दो। और मन के श्रृंगार की जो बाजार है, मन के श्रृंगार का सामान जहां मिलता है, वो बाजार इस समय कन्नौज में लगी हुई है, वो भी इस हाथा में लगी हुई है। यहाँ जो भी मिल रहा है ना, जो भी कुछ मिल रहा है आपको यहाँ से, ये आपके मन का श्रृंगार हो रहा है। वहाँ का लिपस्टिक और पेंट, सेंट पेंट मिल जाएगा, लेकिन मन के श्रृंगार का आइटम बाहर कहीं नहीं। मन के श्रृंगार का आइटम तो इसी पंडाल में केवल है, सत्संग पंडाल में है। मत कीरत गति भूत भलाई, जब जही जतन जहां जो पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव। और कहीं ये उपलब्धि नहीं मिलती है। मन का श्रृंगार खाली कथा भागवत में होता है, सत्संग में होता है। और मन ठीक करके जाओगे तब आंख खोलता है, तब देखता है, ऊपर का श्रृंगार नहीं चेक करता है। तो पूतना चूंकि भीतर से जहरीली है, जहर लिए है, ऊपर से खाली पोत पात के आई है, और ऊपर की पोती पाती से भगवान खुश नहीं होते हैं। इसलिए भगवान की निगाह पानी है तो फिर आप भी कोशिश करो, भीतर का श्रृंगार करो, भीतर से ठीक रहो। एक बड़ी प्यारी शहर है साहब, ध्यान देकर सुनिए, मुलाजा फरमाइए आप लोग। कीमती शहर, मुलाजा लाए हो कि धरे आए हो? तो फरमा होगा। मुलाजा फरमाइए। सीरत न हो जिसमें, सीरत माने भीतरी श्रृंगार, भीतरी अच्छाइयां। सीरत न हो जिसमें वो सूरत फिजूल है। सीरत न हो जिसमें वो सूरत फिजूल है, और खुशबू न हो जिसमें वो कागज का फूल है। सुगंध ही नहीं है तो फिर वो कागज का फूल है। जिसकी सीरत ही खराब है, उसकी सूरत को चाटेगा कोई, भगवान का उससे कोई संबंध नहीं। भगवान का संबंध सीरत से होता है, न कि सूरत से। तो पूतना भगवान को जो अकेला पाई, मैया हट गई वहां थोड़ा, अब बस पूतना भगवान को ली गोदी में और उड़ी आकाश की ओर। जो ही जसुदा की नजर बची, मैया का हटना हुआ, जो ही जसुदा की नजर बची, झट दूध पिलाने लगी उन्हें। जो ही जसुदा की नजर बची, झट दूध पिलाने लगी उन्हें। क्या हुआ न जाने इतने में, क्या हुआ न जाने इतने में, बाहर ले जाने लगी उन्हें। क्या हुआ न जाने इतने में। पूतना भगवान को लेके आकाश में उड़ गई और दूध पिलाना शुरू किया। और भगवान भी उसका दूध पीना शुरू किए कस के। अब खाली दूध नहीं पिए पूतना का, भगवान, संत लोग कहते हैं कि पूतना का भगवान ने 5 आइटम पिया, 5 आइटम। और 5 का नाम पा से ही है। पा से पॉइजन, पहले पॉइजन पिए, ऊपर ऊपर सब जहर था उसमें। फिर पा से पय, दूध। फिर पा से पाप। और भगवान जिसका दूध पिए तो उसके पाप कहाँ बचे, सब पापों पी गए साथ में उसके।
तीन हो गए ना, तीन। पा से पॉइजन, पा से पय, पा से पाप, पा से प्रारब्ध। उसका प्रारब्ध भगवान पूरा पी गए सब। जन्म कोट एक नाश है तब। और फिर पा से प्राण, जब पीना शुरू किया पांचवा पा, तब पूतना चिल्लाई, प्राण खींचना शुरू किया तो चिल्लाई, सा मुंच मुंचाल मिति प्रभाषिणी, चिल्लाई छोड़ दे छोड़ दे। तो भगवान ने कहा मौसी जी, पहली बात तो हम जल्दी किसी को पकड़ते नहीं हैं, क्योंकि जिसको एक बार पकड़ लेते हैं उसका फिर उद्धार करके छोड़ते हैं सीधे। बस छोड़ेंगे लेकिन थोड़ा रुकी रहो, छोड़ देंगे इकट्ठा है तुमको फुल्ली। भगवान ने उसका दूध पीते पीते प्राण पी लिया और निष्प्राण होकर पूतना धरती पर धम्म से गिरी। और इतना विशाल उसकी शरीर, अब मर गई तो उसका जो डुप्लीकेसी थी खत्म हो गई, रियलिटी पर प्रकट हो गई। बहुत विशाल राक्षसी थी, 6 कोस की लाश थी उसकी, 6 कोस की लाश थी पूतना की। ऐसा लिखा है कई किताबों में पढ़ा है। जोजन 1.5 माह भाषा, धरती पर गिरी पूतना मर के तो जोजन 1.5, एक योजन में 4 कोस होते हैं, 4 कोस, जोजन 1.5 माने 6 कोस की लाश थी। 6 कोस माने 18 किलोमीटर की लंबी उसकी लाश थी, चौड़ी। गिरी तो उसके नीचे दब करके हजारों पेड़ टूट गए, बिरवा रो होंगे, बगिया हो गया, सब टूट गए, तमाम पेड़ तोड़ के। ये तो कहो गांव पर नहीं गिर गए, गोकुल पर, नहीं पूरा गोकुल साफ हो जाता। हाँ अभी वो गिरा रहा है वो इजराइल, वो पूरे पूरे गांव में साफ हो जा रहे हैं सब। मेरे कहने का भाव, गिरी बगिया होगी, हम गिरी होगी तो तमाम पेड़ तोड़ गई। धमाका हुआ, सब भागे भागे आए, देखा ठाकुर जी ऊपर लेटे हैं छाती पे उसकी और खेल रहे हैं, वो मरी पड़ी है। तो लोगों ने ऊपर से उतारा ठाकुर जी को, चेकिंग हुई, पैथोलॉजी ले गए, सब अल्ट्रासाउंड कराया। मैं ऐसे बोल रहा हूँ, लिखा उखा नहीं है, सब हड्डी उड्डी चक्के गई, कोई टूटा फूटा तो नहीं है। तो ठाकुर जी बिल्कुल वेल मेंटेन थे, पूतना मर गई, वो ठीक ठाक थे। पहले बच्चों की चेकिंग का पैथोलॉजी एक जानते क्या थी? बच्चों की चेकिंग की, माताएं बहनें बच्चों को दूध पिलाती थी, और जब बच्चा ठीक से दूध पीना शुरू कर दे, माने फिट रहे हो, फिट है, कोई बीमारी उसको नहीं, और दूध न पी रहा हो ठीक से, तो माताएं कहती थी कुछ न कुछ समस्या की जरूर है, कुछ बीमारी इसको है। पहले डॉक्टर कम होते थे, सब लोग अपने आप कर लेते थे पूरा व्यवस्था। तो मैया ने दूध पिलाया, भगवान पीना शुरू कर दिए। मैया ने कहा कुछ नहीं हुआ, फिट है, एकदम फिट है, ये फिट। वो मर गई तो मर गई, ये फिट है। अब ये एक प्रॉब्लम आई कि पूतना का उद्धार, मौत तो हो गई, उसका दाह कैसे हो? इतना लंबा चौड़ा उसका लाश, दाह कैसे हो, चिता कैसे बने? तो बाबा ने कहा कोई चिंता नहीं, लकड़ी तो व्यवस्था करन गई है अपने आप, लकड़ी कोई काम ही नहीं पड़ेगा, तो बिरवा तोड़न गई। तो बस जहाँ ये परी है बिरवा, नीचे सब पटे पड़े हैं इसके, वो हम आग लगा दो, बर जाए अपना। पूतना का जो तो संस्कार हुआ, लिखा है उसको 5 जगह काटा गया, 5 जगह से, और 5 खंड बना के पूतना की लाश के 5 चिताएं बनाई गई और उसमें फूका गया उसको। लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो पूतना ने बहुत बढ़िया किया है, आप भी सुन लो ठीक से। पूतना ने मरते मरते अपने जलाने की लकड़ी का इंतजाम खुद कर दिया था है ना। अब ये सूत्र हम सबके लिए है, पूतना का दिया हुआ, कि जैसे मैं अपनी लकड़ी की व्यवस्था पहले करके जा रही हूं, ऐसे आप भी मरने के पहले कम से कम अपने जलाने भर की लकड़ी का इंतजाम करके जाओ, करके जाओ। अब दूसरे जला लकड़ी मांगे बनावे ठीक नहीं, लकड़ी माने अब इसको हल्के मत लीजिए, बहुत गंभीर सूत्र है ये, मैं मजाक मत लीजिएगा। एक संत बोल रहे थे कि जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत एक मनुष्य 5 पेड़ों की लकड़ी का इस्तेमाल करता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक, माने जलाने तक 5 वृक्षों की लकड़ी का हम यूज करते हैं। मैंने धरती से हमने 5 पेड़ लिए हैं पूरे जीवन भर में, फूकने तक। तो ये धरती का ऋण हमारे ऊपर होता है, कर्जा है। 5 पेड़ लिए हो तो मौत आने के पहले कम से कम 5 पेड़ धरती को लगा के दे जाओ, लगा के नहीं, सींच पाल के बड़े करके दे जाओ, क्योंकि 5 पेड़ तो आप ऑलरेडी ले ही रहे हो। 5 के ऊपर अगर आपने लगाया है, 6 लगाया है, तो आप 1 पेड़ दिए हो धरती माता को, क्योंकि 5 तो आप लेने ही वाले हो। तो 5 देके तो आप खाली बैलेंस बराबर किया आपने अपना है। 6-7 लगाओ तब आप कुछ धरती माता को दे के जा रहे हो। कम से कम 5 तो लगा के जाओ ही इस संसार में, अपनी लकड़ी की व्यवस्था खुद करके जाओ, क्योंकि धरती से लिया है, धरती को दो 5 पेड़वा। कम से कम हर आदमी संकल्प करे कि 5 पेड़ लगा के, 5 पेड़ पाल के धरती को दे के तब हम संसार से जाएंगे, तब ये धरती बच पाएगी। नहीं तो
हम तो मर ही रहे हैं, धरती खत्म हो जाएगी तो फिर संसार का क्या होगा। इसलिए 5 वृक्ष हर आदमी लगाए कम से कम। हम भी लगाएं, आप भी लगाओ, हम खाली बोले ना, हम भी लगाएं।